इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, वो एक नए ग्लोबल पैराडॉक्स के बारे में बात करता है। तो उनका जो वो एक बात पॉइंट आउट करते हैं कि अब जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो ग्लोबल सिस्टम रिवॉर्ड नहीं कर रहा है, वो कुछ और ही रिवॉर्ड कर रहा है। तो उनका कहना है कि इंडिया जो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के, वो सारे चेक कर रहा है। जैसे कि 7% रियल ग्रोथ है, इन्फ्लेशन कंटेन्ड है और आपका फिस्कल कंसोलिडेशन ऑन ट्रैक है, फॉरेक्स रिजर्व बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका जितने भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, जीएसटी ओवरहॉल हुआ, आपका लेबर कोड हुआ, डीरेगुलेशन हुआ, वो सब कर रहा है, ठीक है? आपके बैंक्स अच्छा कर रहे हैं और आपके कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट्स अच्छी हैं। उसके बावजूद क्या है कि इंडिया का रूपी जो है वो अंडर परफॉर्म किया है, ठीक है? कैपिटल इन्फ्लोज़ जो है वो हेजिटेंट है और उसके बाद भी आप ये सब जो कांस्टेंट एक एक्सटर्नल अ, वल्नरेबिलिटी है, ट्रेड वल्नरेबिलिटी वो इंडिया फेस कर रहा है। तो इसको सर्वे क्या कहता है? इसको कहता है न्यू ग्लोबल पैराडॉक्स। तो अब स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स भी होने के बावजूद अब आपकी करेंसी स्टेबिलिटी, कैपिटल फ्लोज़ या स्ट्रैटेजिक इंसुलेशन जो है वो गारंटीड नहीं है। अब ये एक्चुअली जेनुइनली बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले ट्रेडिशनली हम लोग क्या कहते थे कि गेट योर फंडामेंटल राइट्स एंड मार्केट विल रिवॉर्ड यू। सर्वेस अब ये आर्ग्यू कर रहा है कि ऐसा नहीं है, ये रूल ब्रोक हो चुका है और अब जियोपॉलिटिक्स जो है वो ओवरराइड कर रही है इकोनॉमिक्स को। ट्रेड जो है वो आपके सिक्योरिटी से ड्राइव हो रहे हैं बजाय कि एफिशिएंसी से। कैपिटल फ्लोज़ जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा रिस्क कवर्स हो चुके हैं और स्ट्रैटेजिक राइवलरी जो है वो सप्लाई चेन शेप कर रही हैं। अब एक रूल बेस्ड ऑर्डर से हम एक पावर बेस्ड ऑर्डर पे जा चुके हैं। तो अगर आप एक डीपर इनसाइट जो जाएँ तो उसमें एक पावर गैप की बात की गई है। तो ये पावर गैप है क्या? तो इंडिया की जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है वो उसके स्ट्रैटेजिक कैपेसिटी से ज़्यादा ग्रो कर गई है, स्ट्रैटेजिक पावर ज़्यादा ग्रो कर गई है, ठीक है? स्ट्रैटेजिक पावर मतलब आप बहुत तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि हार्ड पावर आपकी मिलिट्री हो सकती है या आप किस कोalition में हैं, या मतलब इस चीज़ों से ज़्यादा ग्रो कर रही है इंडिया की जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है। तो इसको वो पावर गैप बोलते हैं। ठीक है, अब वो जो मार्केट है वो इस पावर गैप को प्राइस कर रहा है। और तो भले ही आपके ग्रोथ नंबर बहुत ही स्टेलर दिख रहे हैं आपको बट मार्केट उसको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। अब उस प्राइस गैप को वो पावर गैप को प्राइस कर रहा है। और अब आपका जो मतलब ये इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा क्या हो गया है अब आपकी स्ट्रैटेजिक क्रेडिबिलिटी क्या है, इस पे मार्केट बेट कर रहा है, ठीक है? और अगर आप देखें इस तरीके से तो अब जो फिस्कल कंसोलिडेशन है, वो अब इकोनॉमिक वर्च्यू नहीं रह गई है। अब फिस्कल कंसोलिडेशन जो है वो एक स्ट्रैटेजिक वर्च्यू है। अब आपका स्ट्रैटेजिक एसेट है वो। और अब मैन्युफैक्चरिंग को आप सिर्फ जॉब की निगाहों से नहीं देख सकते कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहेगी तो आप जॉब नहीं वो कर सकते, मतलब जॉब नहीं बढ़ेगी आपकी। आप इस तरीके से देखिए कि अब मैन्युफैक्चरिंग आपका करेंसी एंकर कर रहा है। वो आपकी स्ट्रेंथ की स्टेट की कैपेसिटी एंकर कर रहा है। आपकी जो सप्लाई चेन में क्या वैल्यू होने वाली है, वर्ल्ड ग्लोबल चेन में क्या वैल्यू होने वाली है, वो एंकर कर रहा है। और सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो कितना भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स को भले ही इंस्टीट्यूशनल अपग्रेडिंग है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ही करके देगा आपको। अब इसका एग्ज़ाम्पल इस तरीके से देखिए कि चाइना जो है जब उस पे यूएस ने ट्रेड टैरिफ लगाने की कोशिश भी की, तो वो आर्म ट्विस्ट नहीं कर पाया बिकॉज़ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो एंकर करता था चाइना और वो बिल्कुल यूएस को यूएस की जो बैकआउट करना पड़ा उनको। तो अब जो स्टेट कैपेसिटी है, डीरेगुलेशन है और एग्ज़ीक्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब जीडीपी के नंबर से। तो इंडिया को एक मैराथन और एक स्प्रिंट साथ में रन करना है और जो आपको अपना बफर भी बिल्ड करना है मतलब अपना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ऑर्डर के अगेंस्ट और अपने ग्रोथ नंबर भी ठीक रखने हैं। थैंक यू।